नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। महाशिवरात्रि से पहले घर पर ले आएं ये 3 चीजें, दरिद्रता का होगा अंत। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व होता है। शिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की रात्रि हर महीने के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को आने वाले शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि की तिथि शिव जी के भक्तों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है। इस दिन संपूर्ण भारत में भगवान शिव जी के मंदिरों से आराधना के स्वर सुनाई देते हैं और पूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष बहुत उत्साह से शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। यूं तो शिव जी बहुत ही संतुष्ट हैं और संयमी रहने वाले भगवान हैं और बहुत ही छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो एक महायोगी तो है ही, साथ ही उन्हें हठ योगी भी कहा जाता है। उन्हें बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन यदि उन्हें किसी बात पर क्रोध आता है तो वो फिर जल्दी शांत नहीं होते। शिव जी के क्रोध का सामना कई बार इस सृष्टि ने किया है। कई बार तो भगवान शिव जी के क्रोध ने यह संपूर्ण संसार को ही भस्म होने की कगार पर कर दिया था, लेकिन यदि उन्हें किसी बात पर क्रोध आता है तो वो फिर जल्दी शांत नहीं होते हैं। शिव जी के क्रोध का सामना कई बार इस सृष्टि ने किया है और कई बार तो भगवान शिव जी के क्रोध ने यह संपूर्ण संसार में भस्म होने की कगार पर था। इसलिए भगवान शिव जी सदैव ध्यान में रहते हैं और उनके ध्यान को भंग करने का साहस इस संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पूजा आराधना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिससे शिव जी आप पर क्रोधित न हो। महाशिवरात्रि में भी शिव जी का खास महत्व है। यदि आप इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि आने से पहले ही अपने घर पर 3 चीजें अवश्य ही लेकर आएं। शिव जी आपको मनवांछित फल अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वयं महादेव ने कहा है कि किसी भी भक्त कि जो भी भक्त मेरी इन प्रिय वस्तुओं को महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर लाता है वो मेरी कृपा का प्राप्त यानी कृपा का पात्र बन जाता है और मेरी कृपा प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। उसके बाद जानेंगे महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए और फिर जानेंगे कि इन चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें घर पर अवश्य ही लेकर आना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे पुराणों में कुछ कथाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से एक प्रचलित कथा है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। देवताओं और दानवों ने एक दूसरे की सहायता से समुद्र का मंथन किया था और इस समुद्र के मंथन करते समय कई महत्वपूर्ण चीज़ों का आगमन हुआ। उनमें से एक चीज़ थी हलाहल यानी कि विष। हलाहल इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे भयंकर विष था, जिसे नष्ट करने की क्षमता किसी भी देवी देवता के पास नहीं थी। देखते ही देखते ये संपूर्ण सृष्टि हलाहल विष के कगार यानी कि कारण नष्ट होने जा रही थी। तभी सभी देवी देवताओं ने महादेव से सहायता मांगी और महादेव ने इस समस्त सृष्टि के रक्षा के लिए हलाहल नामक भयंकर विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण किया। लेकिन विष के प्रभाव से शिव जी के शरीर में घाव उत्पन्न हो गया और उनका गला नीला पड़ गया। देवताओं के वैद्य ने शिव जी को संपूर्ण रात न सोने की हिदायत दी। सभी देवी देवता शिव जी के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने भी शिव जी के साथ जागरण करने का निश्चय किया और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रात भर मंत्र का उपचार, भजन कीर्तन और नृत्य आदि किए। तभी से इस पर्व को मनाया जाने लगा और इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। इस दिन इस सृष्टि के रक्षक देवाधिदेव महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका भक्तिभाव से पूजन करते हैं और जो भी भक्त इस दिन रात्रि में जागरण करके शिव जी के मंत्रों का जाप करता है वो शिव जी की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आप भी महाशिवरात्रि के दिन जागरण अवश्य करें। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दृष्टि से इस पर्व को बहुत खास माना गया है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें और शिव जी की पूजा कैसे करें। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना के 3 प्रमुख अंग हैं, उपवास, पूजा और जागरण। इस दिन जल्दी जागरण करके यानी जागकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भोलेनाथ के समक्ष उपवास का संकल्प करें। व्रत में
पूरा दिन निराहार रहते हुए या फिर फलाहार करते हुए व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से इस दिन व रात में शिव जी की पूजा करते रहें और उनके मंत्रों का जाप करते रहें और रात्रि में भजन कीर्तन होम हवन करते हुए जागरण अवश्य करें। शिव जी की पूजा में अन्य पूजा सामग्रियों के साथ शिव जी को अत्यंत प्रिय बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, रुद्रमाला और भांग है और विशेषकर भांग जरूर चढ़ानी चाहिए और बेलपत्र चढ़ानी चाहिए तथा गंगा जल भी दूध, दही, शहद, चावल, घी मिलाकर उनका महाअभिषेक किया जाता है। ऐसा करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से शिव जी के इस महाशक्तिशाली मंत्र का जाप करें और कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से शिव जी विशेष कृपा देते हैं और विशेष कृपा के पात्र बना देते हैं उस भक्त को। इस मंत्र का आविष्कार महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें और इस मंत्र का जाप करने से महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि की शुरुआत 1 मार्च को प्रातः 3:16 से शुरू होगी और ये 2 मार्च को सुबह 1 बजे तक रहेगी। इसलिए आप महाशिवरात्रि आने से पहले ही अपने घर पर ये चीजें अवश्य ही लेकर आएं। सबसे पहली चीज है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग वास्तुशास्त्र में और शिव पुराण में भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि आने से पहले आप पारद शिवलिंग घर अपने जरूर लेकर आएं। इसे अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित करें। आपको जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज है रुद्राक्ष से बना तोरण। महाशिवरात्रि आने से पहले आप अपने द्वार पर पंचमुखी रुद्राक्ष से बना एक तोरण अवश्य लाएं और इसे वहां पर बांध दें या फिर पूजा स्थान पर बांध दें, तो महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कभी भी घर में धन धान की कमी नहीं होगी, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी, दरिद्रता भूल जाएगी घर का रास्ता। तीसरी चीज है दोस्तों बैठी हुई मुद्रा में नंदी। जी हाँ, नंदी जो भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक माने जाते हैं। नंदी यानी कि आपको बैठे हुए नंदी जरूर एक फोटो ही लेकर आए अपने घर पर। फोटो या फिर मूर्ति आप अपने पूजा स्थान पर अगर मूर्ति लेकर आए हैं तो स्थापित कर दें या फिर आप चाहें तो उनकी एक तस्वीर बैठी हुई मुद्रा में जरूर लेकर आएं। नंदी यानी बैल, आप नंदी को लेकर आते हैं तो महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आप महाशिवरात्रि आने से पहले यानी कि त्रिशूल भी लेकर आ सकते हैं जो महादेव को अत्यधिक प्रिय है, या फिर आप चाहें तो त्रिशूल के अलावा आप यानी कि चाहें तो रुद्राक्ष की माला भी लेकर आ सकते हैं। इससे भी महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आप चीज लेकर आएं यानी कि महाशिवरात्रि से पहले या फिर ये 3 चीजें जरूर लेकर आएं तो विशेष लाभ होगा। पारद शिवलिंग और रुद्राक्ष से बनी तोरण और आप चाहें तो त्रिशूल लेकर आएं या फिर बैठी हुई मुद्रा में नंदी लेकर आएं जो महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव।